गुड इवनिंग एवरीवन। सभी को मेरी वॉइस क्लियर है तो जल्दी से मुझे बता दीजिए, क्या मुझे सभी सुन पा रहे हैं? क्या मुझे सभी सुन पा रहे हैं? एक बार थंब इंप्रेशन से बता दीजिए, क्या सभी को मेरी वॉइस क्लियर है? सॉरी बेटा, आप लोगों को वेट करना पड़ा। मैं लेट नहीं, मैं गलत लिंक पर चली गई थी। हाँ, मेरी गलती हुई, मुझे क्षमा करें। कोई नहीं, हम आ गए हैं। यस, चलिए। मैं भी सोच रही थी कि आप लोग हो क्यों नहीं। मैम, इज दिस डाउट क्लास? यस बेटा, आज की क्लास में हम वो टॉपिक करने वाले हैं जो आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट का या तो छूट गया है, मिस हो गया है, या बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट है कंसेप्ट में। आप लोग जब अदर चैप्टर में यूज कर रहे हैं उसको तो नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो जल्दी से एक बार गैस करके बताइए कौन सा चैप्टर होगा। हाँ, राम राम जी, राम राम, राधे राधे। मैम, वॉइस इज क्लियर, ओके। मतलब मैंने एकदम परसेंटेज तो बेटा चल ही रहा है हमारे डेली में, तो उसका डाउट होना तो बनता ही है। तो मैंने जो आज का टॉपिक सिलेक्ट किया एकदम करेक्ट किया है। वैसे और भी टॉपिक्स हैं डाउट, टेंशन ना लीजिए, वो चैप्टर जो और भी स्टूडेंट्स के हैं वो भी करेंगे। बुरा नहीं मानना है, सबको बराबर बराबर समय दिया जाएगा। तो आपका स्वागत है हमारे आज की मैथ्स के क्लास में। ठीक है मैम। क्या है मैम? आतिका को एक बार, अतिका को क्या करे बेटा? मेरे को नहीं दिखाई दिया, मेरे को सही से दिखता नहीं है ना, चश्मा लगा हुआ है मुझे। अब ये नहीं बेटा, इंशा, नो। मेरा नाम क्या है? हाँ, ये तो वही वाली हो गई, तू कौन है, तेरा नाम क्या? तो मैं हूँ डॉन। हाँ, चलो स्टार्ट करते हैं। यस बेटा। बेटा मैं लेट नहीं थी, मैंने आपको बताया है कि मैंने दूसरे गलत लिंक पर ज्वाइन किया है। आज मेरी गलती है, क्षमा करें। माफी भी तो मांग लिया है भाई। फिर आप ऐसे बार बार बोल के ना मुझे शर्मिंदा करोगे आप लोग। हो जाती है गलती, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें हो जाती हैं। गलती हो गई। अब क्या कान पकड़ के सॉरी बुलवाओगे या रुलाओगे? कि रो के ही बताएं? चलिए। तो बेटा आज का जो टॉपिक है हमारा, वो बहुत सारे स्टूडेंट्स का जिसमें डाउट है और नहीं कर पा रहे हो, लेकिन ये चैप्टर करना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि इससे एक डायरेक्ट क्वेश्चन तो इस चैप्टर से बनता ही है, हमें पता है। लेकिन अदर चैप्टर में जब हम लोग परसेंटेज का टॉपिक कर रहे हैं, या जब हम फ्रैक्शन का टॉपिक कर रहे हैं, या हम रेशियो का चैप्टर कर रहे होंगे, या टाइम स्पीड डिस्टेंस का कर रहे होंगे, तो सारे चैप्टर में इसका नीड पड़ता ही पड़ता है ना? तो ये चैप्टर करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो आज का टॉपिक है, हम लोग करेंगे एलसीएम और एचसीएफ का। ध्यान से मेरे हर एक अक्षर, हर एक लेटर, हर एक स्टेटमेंट और हर एक शब्दों पर ध्यान देना, क्योंकि मैथ्स में शब्दों का बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंस होता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है क्या? एलसीएम और एचसीएफ। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा एलसीएम, जो हम करेंगे। बहुत कोई बात नहीं, चिंता मत करो सुमी, टेंशन मत लो। चलिए, तो बेटा आज हमारा टॉपिक जो है वो है एलसीएम और एचसीएफ का चैप्टर, जो हमारे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन तो लेता ही है, साथ ही साथ इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी, यानी कि अदर चैप्टर में आप लोगों को पता है जब हम परसेंटेज का टॉपिक कर रहे हैं तो हमें एलसीएम एचसीएफ का नीड पड़ रहा है। एलसीएम फाइंड करना है, नहीं आ रहा है, कंफ्यूज हो जा रहे हो, है ना? तो ऑब्वियस सी बात है कि हम लोगों को ये सीखना जरूरी है। ध्यान से सुनना, एलसीएम का मतलब स्टॉप चैटिंग, कोई चैट नहीं करेगा, और जो चैट करेगा ना उसको मैं डाउट नहीं क्लियर करूंगी। तो फोकस सिर्फ यहां पे रखेंगे, चैट नहीं। तो सबसे पहले एलसीएम का मतलब समझते हैं बेटा। ठीक है, एलसीएम का मतलब क्या है? एलसीएम में तीन लेटर होता है। एक होता है एल,
एक होता है एल, दूसरा होता है सी, और तीसरा होता है एम। एल का कंप्लीट नाम जो होता है वो होता है लीस्ट। सी का कंप्लीट नेम जो होता है वो होता है कॉमन। और एम का जो कंप्लीट नाम होता है उसको कहते हैं मल्टीपल। ठीक है। लीस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा। क्या? सबसे छोटा। अगर मैं कहूं कि 2, 4 और 6 में सबसे छोटा बताओ, तो बताना जरा 2, 4 और 6 में सबसे छोटा कौन होगा? जल्दी से बताओ, 2, 4 और 6 में सबसे छोटा कौन होगा? 2 होगा, है ना? अगर मेरी उंगलियों में सबसे छोटी मानी जाए तो ये वाली होगी। तो लीस्ट का मतलब होता है जितने भी डेटा हमारे पास, जितने भी नंबर अवेलेबल है, उसमें सबसे छोटे की बात हो रही है। एलसीएम का मतलब नहीं समझा है, सिर्फ लीस्ट का मतलब समझाया है। कॉमन, कॉमन मतलब कॉमन, है ना? जो सबके पास हो। जो तेरे पास है वो मेरे पास है, जो मेरे पास है वो तेरे पास है, उसी को कहते हैं कॉमन, है ना? मैं अगर पूछूं कि लड़के और लड़कियों में कॉमन क्या होता है, तो कहोगे क्या? कि लड़के के भी एक नाक होती है, लड़कियों की भी एक नाक होती है, तो ये कॉमन है ना? अगर मैं कहूं कि लड़के के बाल बड़े छोटे होते हैं और लड़कियों के बाल बड़े होते हैं, क्या ये कॉमन है? सेम है दोनों में? नहीं है ना? तो वो कॉमन नहीं है। कॉमन का मीन्स जो इसमें भी हो, जो इसमें भी हो, दैट इज कॉल्ड कॉमन। ठीक है। अगर मैं कहूं कि 2 और 4 में बताओ कौन सा नंबर कॉमन है, कौन सा टेबल कॉमन है, उसको क्या कहेंगे? कौन सा टेबल कॉमन है? तो ये कहेंगे कि 2। ये 2 के टेबल में भी आता है और ये 2 के टेबल में भी आता है, तो कॉमन 2 हो गया। ठीक है। तो कॉमन मीन्स इस टाइप का होता है, ठीक है, जो सब में हो। मल्टीपल, मल्टीपल जो वर्ड है वो आता है मल्टीप्लाई से। ठीक है। अब ध्यान से सुनना, मल्टीपल का मतलब क्या? मैंने पूछा 2 का मल्टीपल बताओ, तो 2 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो। सोचो, 2 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, किसी भी से भी कर लो, अपनी मर्जी। एक से कर लो 2, यस। और बोलो। 2 को किसी नंबर से मल्टी 4, वेरी गुड। 6, 5 नहीं, 2 5 जा 10। मल्टीप्लाई करके आंसर बताओ मुझे। 8, 10, 25, 8, 14, 6, 100, 24। बस हो गया। मतलब 2 को किसी भी नंबर से हमने मल्टीप्लाई किया तो जो नंबर आ रहा है उसको कहते हैं मल्टीपल ऑफ 2। क्या कहते हैं? मल्टीपल ऑफ 2। मैं कहूं कि 2 को मैंने 5 से मल्टीप्लाई करके 2 5 जा 10 आया, इट मींस ये जो 10 है ना, इसको कहेंगे कि ये 2 का मल्टीपल है। क्या है? ये 2 का मल्टीपल है। ठीक है। अगर मैं पूछूं 4 का कोई मल्टीपल बताओ जरा, 4 का कोई मल्टीपल बताओ जरा। 4 का मल्टीपल बताना है। 28, वेरी गुड। 8, वेरी गुड। 6 नहीं होता है राकेश, 6 नहीं होता है। 40, वेरी गुड। 68, वेरी गुड। 20, वेरी गुड। 36, वेरी गुड। करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। अब बीच में गलती से कोई गलत चैट मत डाल देना है कि 15 आ गया। वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट। स्टॉप। समझ गए बेटा कि अगर मल्टीपल की बात होगी तो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके हम मल्टीपल फाइंड कर लेते हैं। और तो किसी भी नंबर की अगर मल्टीपल फाइंड करनी है तो कोई नेचुरल नंबर उठाओ, मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा दैट इज कॉल्ड मल्टीपल ऑफ फर्स्ट नंबर। ओके, चलो आगे चले। इतना समझ आ गया, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब समझते हैं इसका मतलब। मैंने पूछा कि 2 और 3, है ना, इसका मुझे मल्टीपल बताओ जरा। तो सीरियल नंबर से बताइएगा जरा, मुझे सीरियल नंबर से बताओ। 3 का मल्टीपल क्या होगा? 3। 3 का मल्टीपल 6 होगा। 3 का मल्टीपल 9 होगा। 3 का मल्टीपल 12 होगा। 3 का मल्टीपल 15 होगा। 3 का मल्टीपल 18 होगा। मैंने सीरियल नंबर से फाइंड किया, दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, मैं यहां लिखती हूँ, ध्यान से सुनना। 2, मैंने मल्टीपल लिया 3 का और 2 का, तो 2 का मल्टीपल लिया 2, 4, 6, 8, 10, 12, 24, सॉरी 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 14, 16, 18, 20, 22, 24, मैंने सीरियल नंबर से लिख दिया। 3 का मल्टीपल जल्दी जल्दी लिख के बताओ। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30।
बस इतना, मेरा हाथ दर्द हो गया अब। इतना क्लियर है। मैंने 2 के भी कुछ मल्टीपल लिख लिए और 3 के भी मल्टीपल लिख लिए कुछ। क्लियर है बेटा? इतने में किसी को कोई डाउट तो जल्दी से पूछ लो। मतलब मल्टीपल फाइंड करना कोई मुश्किल बात नहीं है। बस उसके टेबल्स लिख दो, यानी किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके लिख दो, मल्टीपल आ जाएगा। ओके, चलो अब आगे चलते हैं। मैंने बात किया है कॉमन मल्टीपल। जो तेरा है वो मेरा है ना? मतलब जो तेरे पास है वो भी मेरे पास है। 2 कहता है 3 को कि जो तेरे पास है वो भी मेरे पास भी है। तो बताओ ऐसा कौन सा नंबर है जो 2 के पास भी है और 3 के पास भी है? इट मीन्स इन बिटवीन मल्टीपल्स। मल्टीपल्स में चेक करो कि कौन सा नंबर है। 2 इसके पास नहीं है, 4 इसके पास नहीं, 6। तो पहला नंबर मुझे दिखा जो दोनों के पास, वो 6 है। दोनों में 8 नहीं है, 10 नहीं है, 12। दूसरा नंबर जो दिखा वो मुझे दिखा 12, है ना? तीसरा नंबर 14 दोनों में नहीं है, 16 नहीं है, 18। और लिख सकते हो, आपकी इच्छा। 24 जितना मैंने नंबर लिखा उसमें। ये कभी खत्म नहीं हो सकते, क्योंकि मल्टीपल कभी खत्म नहीं हो सकता। नंबर्स कभी खत्म नहीं हो सकते, इसीलिए मल्टीपल नहीं खत्म हो सकते, और मल्टीपल खत्म नहीं होंगे तो कॉमन मल्टीपल भी कभी खत्म नहीं होंगे। तो मैं यहीं पे रुक जाती हूँ, क्योंकि हमें तो रुकना पड़ेगा। अब ध्यान से देखो बेटा, कॉमन मल्टीपल मैंने लिख लिया, लेकिन मुझे चाहिए लीस्ट, सबसे छोटा बताओ। 6, 12, 18, 24 में सबसे छोटा बताना जरा। सबसे छोटा बताओ। अगर कोई 12 बताता है ना, तो इसका फिर मैं ना फोन में स्क्रीन में घुस के मारूंगी सबको। बिल्कुल करेक्ट। ये 7 वाला कौन है? वेरी गुड, वेरी गुड, 6। है ना? तो ये 6 निकल गया। सबसे छोटा मैंने कॉमन मल्टीपल लिख दिया 6। इसी को तो कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इन शॉर्ट LCM। इतना समझ आया? ये था इसका एक्चुअल कंसेप्ट, लीस्ट कॉमन मल्टीपल का एक्चुअल कंसेप्ट क्या होता है। लेकिन 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 ध्यान से सुनो, अभी पोल देने की बारी नहीं आई है बेटा, अभी बहुत सारा बाकी है। अब ध्यान से सुनो। लेकिन क्या हम लोग ऐसे करने वाले हैं क्वेश्चंस को? ऐसे सॉल्व करेंगे तब तो भाई बड़ी ही प्रॉब्लम होने वाली है। फिर 6 के मल्टीपल लिखो, फिर 12 के नंबर लिखो, फिर टेबल्स तो सबके आते भी नहीं है हमें, है ना? तब तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो हम कौन सा मेथड करेंगे? दूसरा मेथड। हमारे पास है दो टाइप के मेथड, इसको मत देखना। हम दो मेथड को पढ़ेंगे एलसीएम फाइंड करने के लिए। तो चलो मैं आप लोगों को सबसे पहले एक मेथड सिखाती हूँ, ले चलो मार्केट। लेकिन उसको सिखाने के लिए उसको सिखाने के लिए आप लोगों को नंबर्स की एकदम क्या होनी चाहिए? इमेजिनेशन होनी चाहिए, दिमाग में नंबर दौड़ने चाहिए, तैरने जैसे उड़ने चाहिए। ठीक है? तो चलिए, नहीं सिखा रही, वो मेथड नहीं करते बेटा हम, बाद में करेंगे। सो टाइम टेकिंग, यस आई नो। जल्दी से ध्यान से सुनना बेटा। अगर मैं आप लोगों से पूछूं नंबर को तोड़ना मरोड़, आप लोगों को तोड़ना फोड़ना तो बहुत अच्छे से आता है ना? है ना? घर के सामान तोड़ते हो, गुस्सा आता है तो सामान फेंक के मारते हो, है ना? तोड़ते हो, फोड़ते हो, है ना? तो तोड़ना फोड़ना तो अच्छा लगता है। फिर जब आप सामान तोड़ते हो तो मम्मी फिर आपको तोड़ती है, वो अलग बात है। क्योंकि अगर आपको तोड़ना अच्छा लगता है तो वो तो आपकी मम्मी है, तो उनको भी तोड़ना अच्छा लगता है। लेकिन आपको सामान तोड़ना अच्छा लगता है और मम्मी को आपकी हड्डियां तोड़नी अच्छी लगती है। ठीक है? लेकिन हम तो मैथ्स पढ़ रहे हैं भाई, हमें तो नंबर तोड़ना आना चाहिए, है ना? तो हम पढ़ते हैं पहले नंबर की ब्रेकिंग। ओके? तो ध्यान से सुनना, नंबर को ब्रेक कैसे किया जाता है। कभी भी नंबर की ब्रेकिंग की बात आएगी, तो मैं अगर आपसे पूछूं कि 4 कैसे ब्रेक होगा, तो आप कहोगे मैम 2 और 2 को जोड़ दो, हो जाएगा। लेकिन ब्रेकिंग हम लोगों को मैथ्स के कंसेप्ट में ब्रेकिंग इट मींस मल्टीप्लाई, है ना? ज्यादा हंसाना बेटा। अनुग्रह तो मम्मी दांत भी तोड़ती है, फेस की अलग बात है। अभी ध्यान से सुनो, हम क्या करेंगे बेटा? ब्रेकिंग करते हैं, और ब्रेकिंग को करने के लिए मल्टीप्लिकेशन
का यूज करते हैं। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि मुझे बताओ फोर को कैसे ब्रेक किया जाए, तो फोर मीन्स 2 into 2। तो हमें याद होना चाहिए कि जब भी नंबर फोर आ रहा है ना, इट मीन्स कि इसमें दो टू आता है। फोर आ रहा है, इट मीन्स कि इसमें दो टू है। मैं आंसर नहीं पूछ रही हूँ, प्लीज कृपया करके स्टॉप चैटिंग। मैं आप लोगों को जो समझा रही हूँ कोशिश करें समझने की, दोबारा नहीं समझाऊंगी मैं। और मेरी स्पीड तो जानते ही हो, फिर मैं सॉल्व करती हूँ तो फिर स्पीड आप लोग नहीं समझ पाओगे, तो समझ लो ताकि आप लोगों को भी उसी स्पीड से कर पाओ। सिक्स की अगर मैं ब्रेकिंग की बात करूं तो सिक्स कैसे ब्रेक होगा? सिक्स कैसे ब्रेक होगा? चलिए, अगर मैं सिक्स की ब्रेकिंग की बात करूं तो सिक्स कैसे ब्रेक होगा? तो सिक्स ब्रेक होगा बेटा टू थ्री जा सिक्स में। टू थ्री जा सिक्स में ब्रेक होता है सिक्स, है ना? मतलब एक टू होता है सिक्स में और एक थ्री होता है सिक्स में। तो ये आप लोगों को याद है, ठीक है? याद होना चाहिए। इज नॉट कमिंग, माई वॉइस इज नॉट कमिंग। क्या मेरी वॉइस सभी को क्लियर है? बेटा जिसको नहीं क्लियर है आप लोग ध्यान से देखो, थोड़ा अच्छे नेटवर्क में बैठा करो। अगर मैं पूछूं आपसे कि एट कैसे ब्रेक होगा, तो आप कहोगे कि भाई एट जो है मैम ऐसे ब्रेक कर लो ना आप, फोर टू जा एट कर लो। लेकिन मुझे याद है कि फोर मीन्स, फोर का मतलब, फोर का मतलब, फोर का मतलब दो टू, फोर का मतलब दो टू, ठीक है? चलिए, फोर का मतलब दो टू, ठीक है? टू। चलिए, इट मीन्स कि अगर मैं इनडायरेक्ट इसमें कहूं तो दो टू इसमें हो गए और एक टू इसमें होगा। इट मीन्स एट में कितने टू? एट में कितने टू होते हैं? एट में कितने टू? तीन टू, ठीक है? अगर मैं पूछूं आप लोगों से कि बताओ जरा फिफ्टीन कैसे ब्रेक होगा, तो जल्दी से बताओ फिफ्टीन कैसे ब्रेक होगा? फिफ्टीन, ये बेसिक बेसिक से नंबर है जो आप लोगों को, मैं आप लोगों को प्राइम फैक्टराइजेशन ओरल करना सिखाऊंगी। आप लोग क्या कॉपी पेन लेकर बैठे हुए हो? मैं आप लोगों को ओरल करना सिखा दूंगी। थ्री फाइव जा, वेरी गुड। थ्री फाइव जा। अगर मैं पूछूं एटीन ब्रेक करना है बेटा, एटीन ब्रेक करो जरा। सिक्स थ्री जा, सिक्स मीन्स टू थ्री, है ना? अगर मैं कहूं एटीन ब्रेक करो बेटा, तो एटीन कैसे ब्रेक करोगे? सिक्स थ्री जा, और सिक्स मतलब दो, टू थ्री जा, तो एटीन में कितना? ये आप लोगों को ध्यान में होना चाहिए। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे बेटा कि एटीन मैम, एटीन तो नाइन टूजा भी हो सकता है ना? बिल्कुल सही, बहुत बिल्कुल सही पकड़े हो। तो नाइन का मतलब दो टू होता है। तो कभी भी नाइन मीन्स दो टू याद हो, दो सॉरी दो थ्री होना चाहिए, ये याद होना चाहिए। तो फोर में कितने टू? दो टी टू। नाइन में कितने टू? दो टू सॉरी दो थ्री। अगर मैं पूछूं फिफ्टीन, इट मीन्स थ्री फाइव जा। अगर मैं पूछूं ट्वेल्व, थ्री फोर जा, फोर मीन्स दो टू, तो थ्री मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू। ऐसे माइंड में आप लोगों को चलना चाहिए नंबर। ऐसा करने मत लग जाओ, है ना? ब्रेकिंग करनी नहीं है, दिमाग को चलाना है। ओके? अगर मैं पूछूं ट्वेंटी, तो जल्दी से बता दो फर्दर ब्रेकिंग, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो। ट्वेंटी की ब्रेकिंग कैसे होगी? फोर कंप्लीट ब्रेकिंग बताओ, कंप्लीट ब्रेकिंग बताओ। टेन का मतलब होता है टू फाइव जा, टेन का मतलब होता है टू फाइव जा, जल्दी बताओ। टू इंटू फाइव नहीं, टू इंटू फाइव गलत, ज्यादा हो गया लंबा बेटा। टू इंटू फाइव इंटू फोर नहीं, टू इंटू टू, अरे भाई ध्यान से देखो। बहुत, हाँ वेरी गुड, किसी ने अच्छा कहा। ट्वेंटी मीन्स
फोर फाइव जा, दिमाग चलाओ, फोर फाइव जा, फोर लिखते लिखते आप कह दो कि वो दो टू होता है, बस। दिमाग चलाना है, आपका हाथ चलते चलते दिमाग चलना चाहिए, ठीक है। अगर मैं बोलूं 30, 30 की ब्रेकिंग जल्दी बताओ, 30 की ब्रेकिंग लिखते लिखते दिमाग चले, 30 की ब्रेकिंग, 30 की ब्रेकिंग, 10 थ्री जा, वेरी गुड, 10 मीन्स टू फाइव जा 10, थ्री जा 10, थ्री जा 30 बन गया। ऐसे चलाना है बेटा, इसी को कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, इसी को कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। ओरल कर ले रहे हैं हम लोग। अगर मैं कहूं 40 कैसे बनाना है, 40, 40 बनाना है, 10 फोर जा, 10 फोर जा, 10 में क्या, टू फाइव जा, और 10, 10 फोर जा, फोर इट मीन्स दो टू, बन गया, बस। समझ आया? इतना क्लियर है सभी को? इतना क्लियर है? पवन कुमार, कोई बात नहीं, उल्टा सीधा कोई फर्क नहीं पड़ता है, उल्टा सीधा कोई फर्क नहीं पड़ता, नंबर सेम होने चाहिए, ठीक है। चलिए अब आगे चलें। अब ये मैंने नंबर की ब्रेकिंग कर डाली, आप लोगों को समझ आ भी गया है। तो चलो, ये इसी को कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। आपको बड़े बड़े नंबर सॉल्व कराने सिखा दूंगी, लेकिन अभी नहीं, अभी जो हमारा टॉपिक है उससे नहीं भटकेंगे। हाँ, तो पथ से भटकना बहुत गलत कार्य होता है। चलिए अब ध्यान से सुनो, आगे चलें। अब रेडी आप लोग? दिस क्लास इज वेयर, ये कैसा प्रश्न है भाई? हाँ आता है बिल्कुल सुहान, जो हम भेजते हैं वो जरूर आता है, डाउट भी अगर भेजा करो तो आएगा। चलिए अब ध्यान से सुनो, नहीं हुए बेटा, नहीं हुए। अब 12 into 16, मुझे 12 और 16 का क्या चाहिए, एलसीएम। आप लोगों ने स्कूल का मेथड तो जरूर सीखा होगा, लेकिन मैम आपका फेवरेट नंबर 5 क्यों है? बिकॉज बेटा मेरा जो कॉन्टेक्ट नंबर है वो किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होता एक्सेप्ट 5, ठीक है, बता दिया मैंने, वो वैसे आप लोगों को पता लगाना था। चलिए अब ध्यान से सुनो, अगर मैं आपसे बोलूं, हम लोग जो मेथड सीखते हैं बेटा वो है ले चलो मार्केट मेथड, हम यूज करते हैं ब्रेकिंग स्टॉप, दोबारा नहीं समझाऊंगी, दोबारा नहीं समझाऊंगी। हम लोगों का जो मेथड है वो है ले चलो मार्केट मेथड, LCM, ले चलो मार्केट। और हमें मार्केट लेके कौन जाता है, मम्मी लेके जाती है ना। तो मम्मी डेली हमेशा की तरह रेगुलर की तरह मार्केट जा रही थी। जैसे ही मम्मी ने मार्केट के लिए कदम बढ़ाया अपना, पीछे से आवाज आई, है ना, और उसको भी मार्केट जाना था, घर में जो हमारे बच्चे होते हैं। अब ध्यान से सुनो, हमारे घर में जिद्दी कौन है? तो आज हमारे घर का जो जिद्दी बच्चा है वो है सबसे बड़ा वाला। सबसे बड़ा बच्चा जो है वो क्या है, जिद्दी है। वो जिद करता है मम्मी से, जब भी मम्मी मार्केट जाती है तो क्या कहता है, मम्मी ले चलो मार्केट, ले चलो मार्केट, और इतना रोता है, इतना रोता है कि जब तक मम्मी उसको लेके नहीं जाती है वो मम्मी को जाने नहीं देता है ना। ध्यान से सुनना। अब मम्मी क्या कही, बड़े बच्चे को लेके गई, हमारे पास तो भाई हम तो मैथ्स के घर में रहते हैं और हमारे पास सबसे बड़ा नंबर 16 है, यहाँ पर 16, इट मीन्स 16 मम्मी के साथ जिद करने लग गया। अब आप लोगों को एक सीक्रेट बताऊं, मम्मी इसको क्यों नहीं ले जाना चाहती है, पता है बेटा? मम्मी इसको इसलिए नहीं ले जाना चाहती है मार्केट में, क्योंकि क्योंकि जैसे ही ये दूसरे मार्केट में जाता है ना, उसको सारे सामान चाहिए। मम्मी उसके पास वो है, मेरे पास नहीं है, सारे टॉयज चाहिए, सारे खिलौने चाहिए, है ना। तो इसको भी चाहिए, हमारे पास तो भाई नंबर्स हैं तो नंबर ही इसको चाहिए। अब मुझे ध्यान से जल्दी से देख कर बताओ आप लोग कि 16 के पास ऐसा कौन सा नंबर नहीं है जो 12 के पास है? 16 के पास ऐसा कौन सा नंबर है जो 16 के पास नहीं है? 12 के पास ऐसा कौन सा नंबर है जो 16 के पास नहीं है? अब ध्यान से देखा जाए तो ये फोर फोर जा होता है, फोर फोर जा, फोर इट मीन्स खाली टू,
दो बार टू इसके पास, दो बार टू इसके पास, यानी कि इसके पास चार टू है ना। इसके पास क्या है, फोर थ्री जा, कौन सा नंबर, फोर तो इसके पास ऑलरेडी है, नंबर बचा थ्री जो इसके पास नहीं है, ले दो इसको। तो 16 थ्री जा 48। तो जो नंबर इसके पास नहीं था वो नंबर इसने जिद करी, मम्मी ने क्या करे, अब पैर पटकेगा, हाथ पकड़े पटकेगा, रास्ते में से लेट जाएगा, रोता रहेगा, तो मम्मी को तो थोड़ी अच्छा लगेगा, मम्मी दिलाएंगी। मम्मी ने कहा ले भाई तू थ्री ले ले, तो मम्मी ने इसको एट द एंड थ्री दिला दिया। इट मीन्स आंसर इज 48। और हम खुश होके घर आ जाते हैं वापस। क्लियर। तो हमारा एलसीएम क्या आया। हाँ हाँ हाँ, एक बार नहीं 50 बार समझाऊंगी, ध्यान से सुनो। चलो ध्यान से सुनो एक बार और। बेटा 16 और हमने 12 का एलसीएम निकालना है। दोनों में से बड़ा डिजिट कौन सा, 16, तो 16 है हमारे घर का जिद्दी बच्चा। इतना जिद्दी है कि मार्केट जाने के टाइम पे मम्मी से जिद करने लग गया और मम्मी को ले जाना पड़ा। जैसे ही ये मार्केट गया और 12 के पास पहुंचा, इसने देखा कि मम्मी मम्मी देखो, इसके पास तो फोर भी है और थ्री भी है। मम्मी मैथ्स पढ़ी हुई, मम्मी ने क्या कहा, देख देख तेरे पास भी तो फोर है, ज्यादा चालाक बन रहा है ना, तो फोर तो इसके पास है। तो इसने बाद में कहा अच्छा, मम्मी ने चालाकी पकड़ ली, तो चलो मम्मी अभी इसके पास थ्री भी तो है, मेरे पास तो नहीं है। तो इट मीन्स कि हमने क्या कर देना है। इसमें से कोई नहीं है बेटा मेरा। हमने क्या कर देना है, इसको थ्री, मम्मी इसको दिला देगी। तो 16 थ्रीजा 48। अब टेबल्स तो मैं नहीं सिखाऊंगी बेटा। क्लियर। एक और क्वेश्चन, एक और हो जाए। ये लो, 10 20 और 30 का एलसीएम फाइंड करना है। कोशिश किया करो ब्रेकिंग जो है कॉमन टेबल से करोगे, आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। वैसे कर किसी से भी सकते हो, वो आपकी इच्छा है। चलो एक बार हो जाए पोल, दे दूं पोल, देखते हैं कौन कौन कर पाता है। सबसे घर का सबसे जिद्दी बच्चा कौन, सबसे जिद्दी बच्चा कौन, बोलो मैं हूं डॉन। चलो पोल स्टार्ट नाउ, पोल स्टार्ट है। क्या बात है, बोलो बोलो मैं हूं डॉन। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। शिवांश आपके साइड पोल नहीं जाता बेटा। करेक्ट आंसर है वैसे आपका। ओके अभिमन्यु। नाउ स्टॉप। आई थिंक 10 15 सेकेंड इसके लिए बहुत है। उड़ीसा का हो ना आप तो शिवम। 67% स्टूडेंट कह रहे हैं कि डी ऑप्शन है, बाकी स्टूडेंट कह रहे हैं 17 और 11 और 6% कह रहे हैं कि ए बी सी है। चलो चेक करते हैं। टेबल्स नहीं याद है, सबसे बड़ा कौन, तो एलसीएम कहता है भाई मैं हूं सबसे बड़ा 30। अब देखो, ये गया 20 के पास, मम्मी ने देखा जैसे ही इसको, है ना, ये जिद करने लग गया, इसने कहा मम्मी मम्मी देखो, मैं तो 10 3 जा हो रहा हूं और ये हो रहा है 10 2 जा, मुझे जल्दी से बताओ कि ऐसा कौन सा नंबर 20 के पास है जो 30 के पास नहीं है, ऐसा कौन सा नंबर है। तो जो 20 के पास है लेकिन 30 के पास नहीं है, दैट इज टू। वेरी गुड। तो टू इसको मम्मी दिला देंगी, तो ये खुश, क्योंकि ये 10 1 है। वन को तो हम वैसे भी इग्नोर कर देते हैं क्योंकि वन का मल्टीप्लाई पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 10 इसके पास ऑलरेडी है। ये माइंड में सोचना है बेटा, ये तो मैं लिख के इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे एक्सप्लेन करना है, एक्सप्रेस करना है। 32 जा 60।
क्लियर? क्लियर? एक और हो जाए। वन मोर। मैम आपने थ्री क्यों नहीं लिया बेटा? थ्री तो इसके पास ऑलरेडी है ना, थ्री क्यों लेंगे यहाँ? इसके पास तो है। अब आपके पास थ्री है तो थ्री क्यों दिलाओगे? आप तो कहो हाँ मम्मी आपको थ्री दिलाएंगी तो गुस्सा नहीं आएगा? मम्मी मैंने दो कहा था, आपने मुझे थ्री दिला दिया। ऐसा नहीं कहोगे? 10 और 2, 20 के पास नहीं है। 10 बेटा 20 के पास ही तो है। यहाँ पर देखना है, यहाँ नहीं। 30 तो हम ऑलरेडी ले चुके हैं, इसके पास टू नंबर है जो इसके पास नहीं है, तो दे दो टू। व्यर्थ की सिर्फ स्टेटमेंट को ध्यान रखा करो, मेरी बातों को समझा करो। चलिए एक और क्वेश्चन लो। अरे हो जा ऊपर। हैंग हो गया आप लोगों के चैट। हाँ ये लो, ये सॉल्व करो। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाय 9, 12 एंड 15। चलिए चलिए सॉल्व कीजिए फास्ट। पोल दे दिया जाए? क्या आप कहते हो आप लोग? पोल दे दिया जाए? पोल। लाइट चली गई है हमारे साइड। चलिए पोल स्टार्ट। अब नंबर कितने भी हो बेटा आप लोगों को यही करना है। 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, कितना ही हो। स्क्रीन अटक गई है। स्क्रीन अटैक। सर लिख अटैक रहे हो। चलिए 30 सेकंड में टाइमर स्टॉप हो जाएगा। अच्छा अनुग्रह गलत टिक कर दिया। इतना जल्दी होता क्यों है आप लोगों को? सोनू क्यों सॉरी बेटा? अरे भाई खिलजी विलजी की बात ना किया करो हमारे सामने, हमको बोरिंग लगता है बहुत। खाओ खाना, मैं कहाँ छीन रही हूँ क्या आपका खाना? चलिए 9, 12, 15 सबसे बड़ा नंबर कौन है? किसको एलसीएम बनना चाहिए था? कौन है घर का जिद्दी बच्चा? 15 है, मेरे घर क्लास में तो सब जिद्दी हैं। एलसीएम 15। अब मुझे जल्दी से ब्रेकिंग करके बताओ, दिमाग में सोचो, ये 3 5 होता है, ये 3 4 होता है। जल्दी से बताओ इसके पास कौन सा नंबर है जो इसके पास नहीं है। दिमाग में सोचो, मैं लिख नहीं रही अब। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा, अच्छा प्रोग्रेस कर लिया आप लोगों ने। हाँ सुहान ध्यान से बेटा, वैसे सही है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी बड़ा सोचना है। मैं हमेशा कहती हूँ बड़ा सोचो, बड़ा सोचोगे कैलकुलेशन छोटी होगी। चलो तो ले लूं, 4 ले लूं, कोई दिक्कत किसी को? 4 ले लिया। चलो आगे चले। 9, 9 होता है 3 3 बताओ क्या इसके पास दो थ्री है? 3 5 क्या इसके पास दो थ्री हो गए टोटल? 3 5 और 4। क्या नहीं है जो 9 के पास है? एक और थ्री, वेरी गुड, एक और थ्री, दो दो चाहिए तो थ्री दे दिया। अब सॉल्व कर दो। 15 4 अच्छा वैसे देखो, 4 3 12। हाँ और ये इंटू 15। अब आप लोगों को मैंने बोला था कि 12 और 15 को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है, याद हो जाना चाहिए था अभी तक। जल्दी बताओ, नंबर देख के याद हो जाना चाहिए था। जल्दी बोलो। 180, 180 होता है। चलो कोई बात नहीं। 4 5 15 4 20, सॉरी माय बैड। 15 4 60, 63 छेती 18, 180। हो गया क्लियर? एलसीएम फाइंड करना, एलसीएम फाइंड करना क्लियर। इसको कहते हैं
मक्खन क्वेश्चन है ना। तो सॉल्व कर लें आगे। एक और हो जाए। एक और हो जाए। कोई कुछ कह रहा है, नॉट अंडरस्टैंड ईदांत। क्या नहीं समझ आया बेटा? प्लीज अगेन एक्सप्लेन। ओके। जैष्णवी इधर देखो बेटा। यस। जल्दी बताओ जैष्णवी, जिसको समझ नहीं आए, जैष्णवी को नहीं आए ईदांत, जल्दी से बताओ कौन सा एलसीएम होना चाहिए था, कौन है क्लास का जिद्दी बच्चा। जल्दी बताओ अर्नव। 15। हम्म। 15। एलसीएम हो गया 15। मम्मी इसको लेके चली गई क्योंकि ये घर का जिद्दी बच्चा है। जैसे ही मम्मी मार्केट गई, 12 के पास पहुंची, इसने देखा कि 12 तो कैसा कितना बनता है, 12 की ब्रेकिंग कितनी होती है, जल्दी से बताओ। 12 वही कर रही हूँ अंजर। अब ऐसे करोगे तो खा लूंगी मैं जहर। 3 4 होता है, और ये होता है 3 5, है ना, 3 4 और ये 3 5। तो बताओ 15 के पास ऐसा कौन सा नंबर है जो 12 के पास है और 15 के पास नहीं है। यहाँ नंबर लिख दूं? जल्दी बताओ। ये होता है 3 5। ये होता है 3 4। 3 3। चलो जब सबकी दुकानों पे चलते हैं। 3 इसके पास है, 4 नहीं है, दे दो। अब दोनों हो गया। 4 इसके पास है, सॉरी 3 3 है। एक 3 इसके पास है, दूसरा 3 नहीं है, दे दो। अब सॉल्व कर लो। 15 4 60। 63 180। मैम मैं हूँ क्लास का। रुद्रा गिद्दी लिखा है आपने, जिद्दी तो ढंग से लिखो, गिद्दी। हम्म। ऐसे करोगे अपना नाम खुद ही खराब करोगे। गिद्दी। क्लियर। चलिए। 3 तो था बेटा, 2 3 है ना, 9 में 2 3 होता है, 3 3। अभी बताया था कि 9 मीन्स 2 3। और इसके पास तो सिर्फ एक ही 3 था ना बेटा, ये 3 5। एक ही 3 तो था पूरे नंबर में यहाँ तक में। एक 3 और कम पड़ गया, तो एक 3 दे दिया। नेक्स्ट। नो कंफ्यूजिंग। इजी मेथड लेंदी होता है बेटा, कंफ्यूजिंग कहाँ है। आप सीखना चाहोगे? बहुत आसान है। चलिए जल्दी से बता दो ये क्वेश्चन। कोशिश किया करो कॉमन टेबल से ब्रेक करो, जैसे 45 5 के टेबल में आता है, 25 के टेबल में आता है, 15 5 के टेबल में आता है। कॉमन टेबल से ब्रेक करोगे तो इजी हो जाएगा। दे दिया जाए पोल। दे दिया जाए पोल। मैम स्क्रीन गायब हो गई है। ऐसे कैसे हो गया? सभी को ठीक है? कर लो कर लो, कि मुझे पता है। कॉमन टेबल मीन्स, कॉमन टेबल मीन्स जो सबके टेबल, 45 भी ऐसा टेबल चूज देखो जो 45 के में भी आता है, उस टेबल में 20 भी आता हो, 15 भी आता हो, उसको ही कहते हैं कॉमन टेबल। कॉमन जो सब में होता है, अभी बताया था। ये वाला नहीं था बेटा, ये था। नहीं, ये था। चलिए कोई बात नहीं। हर क्वेश्चन एक नया क्वेश्चन होता है, चलो। ठीक है फटाफट जाओ, तब तक हम एक पोल कर लेते हैं। लो स्टार्ट। ऑप्शन इज रॉन्ग। नहीं, गल सही है ऑप्शन। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है।
पोल नहीं आया? मैंने तो दे दिया बेटा। कोई बात नहीं। धन्यवाद अर्नव जी। पढ़ लीजिए अब बस। आपका एहसान हो गया। अरे बोलूंगी तब आवाज आएगी भाई। क्या पोल के बीच में भी? मैम क्या करूँ, गलत आ रहा है, कोई बात नहीं, सही करो उसको। गलत आ रहा है तो सही करोगे, ध्यान से सुनो, मैं समझा रही हूँ। ध्यान से सुनो, समझा रही हूँ। मैक्सिमम स्टूडेंट कह रहे हैं डी, मीन्स 62% स्टूडेंट कह रहे हैं। क्वेश्चन किसी को नहीं आता बेटा, क्वेश्चन तो एग्जाम में आएगा, आपको सिर्फ आंसर करना है। ध्यान से सुनो। 15, 20, 45। चलो मैंने लिया, मान लिया कि एलसीएम 45 होना चाहिए। 45 की ब्रेकिंग फास्ट बताओ, जल्दी बताओ, 45 की ब्रेकिंग, 45 की ब्रेकिंग। 9 फाइव जा, वेरी गुड, 9 फाइव जा। 20 की ब्रेकिंग, 5 फोर जा। जल्दी बताओ, 20 के पास ऐसा कौन सा नंबर है जो 45 के पास नहीं था? 20 के पास ऐसा कौन सा नंबर है जो 40 के पास, 45 के पास नहीं था? फोर, 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 तो हमने क्वेश्चन को दिया फोर। ये 5 थ्री जा, ये 5 नाइन जा। 5 इसके पास है और 3 बताओ, 9 में होता है क्या 3? 9 में 3 होता है कि नहीं होता? यस होता है ना। तो बस थोड़ा डीपली सोचो, हो जाएगा। 45 फोर जा, 4 से मल्टीप्लाई करना इजी है बेटा। 2 बार डबल कर दो, 45 का डबल 90, 90 का डबल 180। अब मल्टीप्लाई करने लगोगे तो मल्टीप्लाई करते रह जाओगे। 4 पंजे 20, जीरो लगाया, 2 कैरी, 4 चौक 16, 2 18, 180। क्लियर? दोबारा समझाएं? 15 नहीं भूली बेटा, 15 नहीं भूली। हम सब कुछ भूल सकते हैं लेकिन नंबर नहीं भूल सकते। ध्यान से सुनो। 15, 20, 45, एलसीएम किसको बनना चाहिए? कौन है घर का जिद्दी? 45। अब ध्यान से सुनो। 45 होता है 5 नाइन जा, ये होता है 5 फोर जा। बताओ 20 के पास ऐसा कौन सा नंबर है जो 45 के पास नहीं है? देखो बेटा, इसमें 5 फोर जा है और ये 5 नाइन जा है, तो इसमें तो 4 नहीं है, लेकिन इसमें तो 4 है ना। तो 4 है तो इसको चाहिए होगा, क्योंकि ये तो जिद्दी है, इसको सब चाहिए। ठीक है। अब इसके पास भी जाओगे ना, तो क्या होगा? ये 5 थ्री जा होता है, 5 थ्री जा, 5 और 3। ये 5 नाइन जा होता है। मुझे बताओ कि 9 में 3 ऑलरेडी होता नहीं है क्या? 9 तो 2 3 से ही बनता है ना। 9 तो 2 3 से ही बनता है ना। तो अगर कहीं 5 थ्री जा है और कहीं 5 नाइन जा है, इट मीन्स 9 में ऑलरेडी 3 इंक्लूड है। तो नो नीड ऑफ एनी डिजिट्स। तो 45 फोर जा इज 180। लगना ही चाहिए आप लोगों को कंटाप। हम क्या गलत बोलते हैं क्या? चलिए। क्लियर? ये बहुत बढ़िया है। हम्म। कोई कह रहा है मेरा विजडम टीथ आने वाला है। मैम यू आर फ्रॉम राजस्थान, क्यों? ऐसा क्या है? अब सही आया, पहले भी सही आया था। चलिए, अब आगे चलें। अब आप लोग सॉल्व करते रहना, अब मैं आगे समझाती हूँ, हाँ। मैं ये सारा पीडीएफ डाल दूंगी, ये पीडीएफ ही है तो मैं डाल दूंगी। अब चलो एक कंसेप्ट समझा देती हूँ आप लोगों को। क्या कहते हो? नंबर जब छोटे हैं बेटा तो ब्रेकिंग हम आसानी से कर सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद दूसरी नहीं है, सिर्फ मेरी ही मेरी क्लास है बस। सिर्फ आज मुझे ही देखना।
मुझे ही सुनना। मैम सारे टीचर राजस्थान से हैं, तो आप भी होंगे। सिंपल। अरे इंटरेस्ट है सिंपल, ऐसा कैसे आप लोग ये रीजनिंग या लॉजिक लगाते हो? हैं? ये मैथ्स है, यहाँ लॉजिक नहीं चलता है। चलो ध्यान से सुनो। छोटे नंबर आप लोग इजीली कर लोगे, लेकिन मैंने कहा अब नंबर आपके पास 242 और 346 आ जाए तो इसकी ब्रेकिंग थोड़ी सी आप लोगों को मुश्किल हो जाएगी, है ना? छोटे नंबर तो हम लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन नंबर अगर बड़ा हो जाए तो दिक्कत होना स्टार्ट हो जाएगा। अब 242 है और 346 है, इसकी ब्रेकिंग तो हम लोगों को ज्यादा इजीली नहीं कर पाएंगे। जहां तक टेबल्स हम लोगों को लर्न होता है हम वहां तक कर लेते हैं। अब ध्यान से सुनो जरा। अब ध्यान से सुनो जरा। इसके लिए मैं आप लोगों को सिखाती हूँ दूसरा मेथड। अभी तक हमने सीखा ले चलो मार्केट मेथड। अब हम सीखते हैं कॉमन डिवीजन मेथड। कौन सा मेथड? कॉमन डिवीजन मेथड। तो कॉमन का मतलब तो मैंने आपको बताया अभी। कॉमन का मतलब तो मैंने अभी बताया कि ऐसा नंबर जो सब में हो, ऐसा टेबल जो सब में हो। मधु मैम, मेरा आपका नाम क्या है? मैंने आपका नाम नोट कर लिया, आपके मम्मी को बताती हूँ आप मेरा नाम क्या है। चलो, तो बेटा ध्यान से सुनो जरा। इसी में मैं सिखा देती हूँ आप लोगों को कॉमन डिवीजन मेथड इसी क्वेश्चन में। कॉमन का मतलब जो सब में हो, डिवीजन का मतलब जो डिवाइड हो जाए, इट मीन टेबल। तो मैंने एक नंबर लिया 4 8 16 12, एलसीएम फाइंड कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। एचसीएफ भी इस मेथड से फाइंड किया जाता है लेकिन उसका थोड़ा अलग होता है। तो मैं अभी सिखा रही हूँ बेटा, ये रिवीजन क्लास नहीं है बेटा। ये जिस बच्चों का छूट गया है क्लास एलसीएम एचसीएफ में, या जिसको डाउट है उसकी क्लास है, तो आप पढ़ सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि हर क्लास यूनिक और एक्स्ट्रा होती है, कुछ ना कुछ हमारे मुंह से निकल ही जाता है। मैम स्क्रीन ब्लर होता है। कहाँ हो रहा है? हो रहा है, एक सेकंड रुको, जुगाड़ करते हैं इसका भी कुछ। सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, अभी ठीक होगा। अब नहीं होगा ब्लर। चलो, तो कॉमन डिवीजन मेथड से हम एलसीएम जब फाइंड करते हैं तो बच्चा हमें ऐसे टेबल लेने हैं जो एक से ज्यादा नंबर्स को डिवाइड कर पाए, यानी कि एक से ज्यादा नंबर उस टेबल में आना चाहिए, हमें ऐसा नंबर, ऐसा टेबल लेना है। तो मुझे बताओ, क्या ऐसा कोई टेबल आप लोगों को दिख रहा है जिसमें एक से ज्यादा नंबर आए? ऐसा कोई टेबल दिख रहा है बेटा आप लोगों को जिसमें एक से ज्यादा नंबर आए? टू कुछ कह रहे हैं, टू कुछ कह रहे हैं, फोर, तो टू लेते हैं बेटा। फोर भी वैसे ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टू भी ले सकते हो, है ना? तो हम टू ले लेते हैं। टू टू जा, टू के टेबल में एट आता है फोर टाइम में। टू के टेबल में 16 आता है एट टाइम में। टू के टेबल में 12 आता है सिक्स टाइम में। इतने में कोई दिक्कत किसी को? अभी कोई ऐसा टेबल जिसमें 2 4 8 6 में एक से ज्यादा नंबर आए? ऐसा कोई टेबल जिसमें एक से ज्यादा टेबल आए? टू। तो टू के टेबल में टू आता है वन टाइम में, टू के टेबल में फोर आता है टू टाइम में, टू के टेबल में एट आता है फोर टाइम में, टू के टेबल में सिक्स आता है थ्री टाइम में। अब ऐसा कोई टेबल दिख रहा है जिसमें एक से ज्यादा टेबल आए? वन नहीं, वन का कुछ नहीं मतलब है, क्योंकि वन से मल्टीप्लाई और डिवाइड पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। टू, वेरी गुड। टू के टेबल में टू आता है, वन नहीं आता, उसको एज इट इज कर देंगे। टू के टेबल में टू आता है वन टाइम में, टू के टेबल में फोर आता है टू टाइम में, टू के टेबल में थ्री नहीं आता है, इसको एज इट इज नोट कर दो। क्लियर? अब क्या आप लोगों को कोई ऐसा टॉपिक
प्लीज रिस्पॉन्स। अरे सुन तो रही हूँ कौशल, क्या कह रहे हो? युवराज कौशल। हाँ हाँ, मेरी ही है भाई, इसी पे ज्वाइन रहना है। अब चलो हम एलसीएम, अब ऐसा कोई टेबल नहीं है जिसमें दो से ज्यादा नंबर आए, वन का कोई वैल्यू नहीं है ना, वन को हम इग्नोर ही कर देते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई और डिवाइड से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। टू और थ्री में ऐसा कोई टेबल नहीं है जो दोनों में आए, है ना? तो चलिए हम एलसीएम फाइंड करते हैं, कभी कभी नीड पड़ जाती है बेटा। अब हमें एलसीएम फाइंड करने के लिए क्या करना है, इस साइड जो नंबर है उनको आपस में मल्टीप्लाई करो, टू टू जा फोर, टू जा एट, टू टू जा फोर, टू जा एट, मल्टीप्लाई, नीचे जो नंबर है सबसे नीचे वो भी लेना है, टू थ्री जा सिक्स, सिक्स फोर जा 48। नंबर छोटा था इसलिए ना, बड़े नंबर जो होंगे ना वो थोड़े आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया एलसीएम हमारा 48 इसका। ये था कॉमन डिवीजन मेथड, वैसे इसमें नीड नहीं थी। मैं एक क्वेश्चन निकालती हूँ जिसमें नीड हो। आहा। फिर उसके बाद एक कंसेप्ट समझाऊंगी आप लोगों को। पेशेंस रखेंगे क्योंकि हर मेथड जो सिखाया जाता है उसका कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट है। नंबर बड़े हो तो उसको कैसे सॉल्व किया जाए, या यहीं पे दे दिया जाए, तो सब ब्रेकिंग मेथड से हो जाएंगे। एलसीएफ आ गया। चलो कोई नहीं, एक नंबर यहीं लिख लो, छोड़ो। मैं नंबर देती हूँ आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। एग्जाम में पूछा गया। ये बड़ा सा नंबर, ये मिल गया। नहीं, ये भी नहीं है। बढ़िया सा क्वेश्चन मिल जाता तो बढ़िया होता। चलो, कोई नहीं। याद रखना इस मेथड को, बाकी क्वेश्चन मिलेगा तो बच्चा तो हम लोग कर लेंगे। ठीक है। नहीं दिख रहा है मुझे एक नंबर ऐसा, बहुत कम आता है बड़ा डिजिट ना। मैम ये मैं यही हूँ भाई, मैं कहीं नहीं। ले चलो, मार्केट वाला मेथड है, चार बार कर लेते तो कर लीजिए कोई बात नहीं बेटा, समझाइए ना। चलो कोई बात नहीं। अब ध्यान से सुनो, एलसीएम फाइंड करना तो सबने सीख लिया, मेथड सबने सीख लिया। अब हम चलते हैं एचसीएफ करना। माय नेम इज मधु। खुश? लाइव क्लासेस है बेटा, रत्ना यादव। अब ध्यान से सुनो, आगे चलते हैं बेटा। आगे चलें? ओके प्रशस्त। चलिए, तो बेटा आप लोगों को ना अगर कोई क्वेश्चन, कोई कंसेप्ट, कोई लिंक से रिलेटेड है तो मेरे चैनल पे भी मिल जाता है ना? हट चलो मार्केट नहीं, एचसीएफ हट चलो मार्केट नहीं। अब ध्यान से सुनना, एचसीएफ सिखा देती हूँ बेटा मैं आप लोगों को, उसके बाद और एक नया कंसेप्ट सिखाऊंगी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सुनो, एचसीएफ का मतलब, सभी स्टॉप करेंगे चैट। ध्यान से सुनो। रिकॉर्डिंग है क्या मैम, जबकि रिकॉर्डिंग में चैट कर रहे हैं?
नहीं सकते। बताओ कौन बताएगा इन लोगों को। फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाँ मैं बता देती हूँ बेटा, टेंशन ना लो। मैं लिंक दे दूंगी आप लोगों को, चिंता मत करो। लेकिन पहले समझाने तो दो। जो गूगल पर सर्च किया तो मेरा नाम आता है, मतलब गूगल भी मुझे जानता है। चलो ध्यान से सुनो। जोक्स अच्छा है, ध्यान से सुनो। HCF कैसे फाइंड करते हैं? HCF का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना बेटा। है ना, अब फोकस करते हैं। मैं आप लोगों को लिंक अभी भेज दूंगी चैट बॉक्स में, टेंशन ना लो। प्लीज फोकस। यहीं पे दूंगी अभी, यहीं पर, यहीं पर। चलती क्लास में जब पोल दूंगी तब। अब ध्यान से सुनो। HCF कैसे फाइंड करते हैं, या HCF का नाम तो आप सबको पता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है? हाईएस्ट। हाईएस्ट का मतलब सबसे बड़ा। कॉमन का मतलब जो सब में हो। फैक्टर का मतलब होता है क्या? मतलब जैसे अगर मैं पूछूं कि टू के फैक्टर्स अगर मुझे बताने हो, तो टू का फैक्टर बताना जरा। वन और टू। वन और टू क्या होता है? टू का फैक्टर मुझे पता है, चले चले आओ चले, ये सब मेरा तकिया कलाम है ना। मैं बहुत बोलती हूँ, मुझे पता है, लेकिन ओके ठीक है। टू का अगर मैं पूछूं फैक्टर तो वन और टू होता है। यही मैंने सिक्स का फैक्टर पूछ लिया, तो जल्दी से बताना सिक्स का फैक्टर क्या होगा। सिक्स। अनन्या बेटा, इट इज नॉट अ ओनली प्राइम नंबर। टू इज ओनली इवन प्राइम नंबर। करेक्ट योर स्टेटमेंट। रेक्टिफाई करो इसको। वन टू थ्री। क्यों सिक्स नहीं होता है? सिक्स के टेबल में सिक्स नहीं आता है? सिक्स के टेबल में भी सिक्स आता है बेटा। तो सिक्स भी सिक्स का फैक्टर है। कोई भी नंबर खुद भी एक अपना फैक्टर ही होता है। फैक्टर मीन्स जो हमें डिवाइड कर दे, उसी को हम लोग फैक्टर्स कहते हैं। तो फैक्टर्स तो मैंने बताया, टू और सिक्स का फैक्टर्स क्या होगा। टू और सिक्स का फैक्टर्स क्या होगा बच्चा, आप लोगों को ना एक इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे देती हूँ, कि आप लोगों को जो, वेट, आप लोगों की जो क्लास की लिंक है, रेगुलर क्लास की, आज की क्लास की नहीं, डेली क्लास की, जो आपकी हर दिन होती है क्लासेस, उसकी लिंक चेंज हो गई है। जिसका लिंक का नोटिफिकेशन आप लोगों को व्हाट्सएप पे कल 2-2:30 बजे तक मिल जाएगा। तो आप लोगों को जो नोटिफिकेशन मिले, जो लिंक मिले नया वाला, उसी पर ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है? पुराने लिंक पर कोई ज्वाइन नहीं करेगा। ओके। सभी को व्हाट्सएप पर लिंक मिल जाएगा। ओके। क्लियर? सभी ने सुन लिया? मेरी बातों को गौर गौर से, ध्यान से सुन लिया? चलिए, तो देखो बेटा, यहां पर मैंने फैक्टर्स ले लिए, टू के और सिक्स के फैक्टर्स ले लिए। अब मैं अगर बात करूं कॉमन फैक्टर्स के, तो मुझे बताओगे जरा कि दोनों में कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं? दोनों में कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं, जल्दी से बताओगे। टू और सिक्स का कॉमन जो है वो फैक्टर्स कौन सा होगा? टू और सिक्स का कॉमन फैक्टर्स कौन कौन सा है? कॉमन मतलब जो दोनों में हो। वन इसमें भी है, वन इसमें भी है, इट मीन्स वन। टू इसमें भी है, टू इसमें भी, इट मीन्स टू। हम्म। तो कॉमन फैक्टर्स कौन कौन सा हो गया? वन और टू। अगर मैं यही बोलूं कि अच्छा दोनों में से अब बताओ, कॉमन फैक्टर्स तो मैंने वन और टू ले लिया, लेकिन हाईएस्ट बताओ दोनों में से। दोनों में से बड़ा कौन? दोनों में से बड़ा कौन? टू बड़ा है। इट में सिक्स। क्या चाहते हो, घर आ जाऊं क्या? हाँ। सिक्स कॉमन में कहाँ है, दिख रहा है, बताना जरा। सिक्स दिख कहाँ रहा है आप लोगों को? हाथ पूरा तोड़ दूंगी बेटा, गलत चैट किया तो। वैसे टूटी क्यों है ये बताऊं, उंगली?
किसी को उंगली दिखा रहे होगे, उसने आके तोड़ दी। हम्म। चलिए, तो बेटा देखो, अब 2 और 1 में कौन सा कॉम हाईएस्ट है, तो 1 और 2 में हाईएस्ट है 2। इट मीन्स ये 2 ही तो है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर का हाईएस्ट, दैट इज कॉल्ड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लेकिन लेकिन अब 1 इज नॉट नेदर प्राइम नॉर कंपोजिट, रुद्र प्रताप। 1 नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, आगे बताऊंगी जब पढ़ाऊंगी तब। चलिए, तो HCF होता है, लेकिन आज हम करेंगे डिफरेंस मेथड, है ना, डिफरेंट मेथड, विच इज वेरी डिफरेंट। ठीक है, हम कौन सा मेथड करेंगे, डिफरेंस मेथड। टॉक टू मी, आप लोगों ने वो डायलॉग सुना, टॉक टू माई हैंड। हम्म। चलो, इधर देखो, आपसे बात करूं मैं, पढ़ाऊं या बात करूं, ये बताओ। प्रिंस राज, बात करना है तो हेल्थ सपोर्ट को कॉल करो, बोलो मेरे से बात कराए, मैं जरूर करूंगी। मुझे भी लगी है भूख, छोड़ दूं। चलो, तो बेटा हम लोग करेंगे डिफरेंस मेथड, ध्यान से सुनना, डिफरेंस मेथड HCF फाइंड करने का। डिफरेंस मेथड हम कैसे फाइंड करते हैं, हम लोग इसमें भी दो मेथड सीखेंगे, कॉमन डिवीजन मेथड और डिफरेंस मेथड। मैक्सिमम टाइम डिफरेंस मेथड ही यूज करोगे, और गारंटी है सभी को समझ बहुत अच्छे से आएगा। ध्यान से सुनना, लेकिन अब डिफरेंस मेथड से अगर हम HCF निकाले तो कैसे, मुझे 5 और 10 का डिफरेंस निकालना, डिफरेंस मीन्स माइनस, तो 5 और 10 का डिफरेंस निकालो, 5 और 10 का डिफरेंस निकालो, बताओ 5 और 10 का डिफरेंस कितना होगा, 5। अब चेक करो कि क्या 5 इस 5 से डिवाइड हो जाता है, क्या ये 5 5 के टेबल में आता है, हाँ। क्या ये जो इस 5 से 10 डिवाइड हो जाएगा, क्या 10 को डिवाइड कर पाएगा 5, यस। इट मीन्स जब हमने डिफरेंस निकाला और ये दोनों को डिवाइड कर देता है, चाहे 3 नंबर हो तो तीनों को डिवाइड कर देता है, इसका मतलब यही नंबर हमारा HCF है। अरे ब्लैक पे ब्लैक हो गया। ओ भगवान, प्रिंस राज, ऐसे में तो मैं गिर जाऊंगी भाई। मैम, व्हाट सब्जेक्ट यू टीच टुडे, हम डांसिंग सिखा रहे हैं, सीखो। चलो एक और क्वेश्चन, यस आई नो दिस मेथड इज सो इजी। चलो एक और क्वेश्चन, 12 और 18 का HCF फाइंड करना है, जल्दी से निकालो डिफरेंस। 12 और 18 का डिफरेंस कितना होता है, 12 और 18 का डिफरेंस कितना होता है, 18 होता है। हाँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ, टेंशन ना लो। 12 और 18 का डिफरेंस, डिफरेंस इट मींस माइनस, 18 में से 12 माइनस करेंगे 6, क्या 6 के टेबल में 12 आता है, यस। क्या 6 के टेबल में 18 आता है, यस। इट मीन 6 क्या है, HCF, यस। क्लियर, अभी क्लियर है जो एक्सप्लेन अगेन कह रहा था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई भी, अब ये 3 नंबर है ना बेटा, टेंशन नहीं लेना, कोई भी दो का निकाल लो, है ना। हो रहा है, वेट, ग्रीन सिटी, ग्रीन IS करवा देते हैं, वो भी टेंशन नहीं लो, है। 10 20 और 30, इसमें से किसी भी दो का लेना है, लेकिन कोशिश करो नंबर को देखकर पता लगा लो कि किसका डिफरेंस छोटा आ रहा है, छोटा आ रहा है, कर डालो। ठीक है, अब चाहे आपकी मर्जी है कि 20 और 30 का डिफरेंस ले लो, आपकी मर्जी है कि दोनों छोटे का 10 और 20 का डिफरेंस ले लो, दैट इज 10। 10 के टेबल में 10 आता है, 10 के टेबल में 20 आता है, 10 के टेबल में 30 आता है, इसका मतलब HCF 30, सॉरी 10। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 5 सेकेंड, इतने में हो जाएगा ना।
वाई आर यू हैप्पी? हाँ दिशान। चलिए, एक और क्वेश्चन। 1836 और 54, जीसीडी मीन्स ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, सेम। एचसीएफ। सिखा रहे, इसी नंबर पे सिखाएंगे अगर डिवाइड ना हो तो। नहीं लेकिन ये तो हो जाएगा। सिखा देती हूँ बेटा, एक क्वेश्चन लेती हूँ मैं। पक्की बात, पोल दे दिया जाए? चलो पोल दे देते हैं। अनुग्रह बेटा ध्यान से, नो हड़बड़ी में गड़बड़ी। ऑप्शन को ध्यान से टिक करना है बेटा, एलसीएम नहीं फाइंड करना है। पोल नहीं आया, दोबारा दें क्या? एचसीएफ फाइंड करना है, जीसीडी मींस एचसीएफ। एचसीएफ फाइंड करना है, मैं दोबारा दे रही हूँ पोल। एचसीएफ लो, मैंने दोबारा दे दिया। मैम हाउ आर यू? आई एम ऑल्सो फाइन, वाई? मेरा तो कोई सुनता ही नहीं है मानवी। क्यों नहीं सुनता है भाई? अभी सुनाते हैं, पोल के बाद आपको समझाते हैं। मैं फनी हूँ? क्यों? मैं किस किस को फनी लगती हूँ भाई? नेटवर्क इशू होगा फिर आपके साइड। हाइदर को मैं फनी लगती हूँ? सपनों में? बेटा चैट पढ़ती नहीं, मैं चैट पढ़ूंगी तो फिर समझाऊंगी कैसे? 63% स्टूडेंट। ओके बेटा समझा देती हूँ बेटा, टेंशन नहीं। टेंशन मत लो, मैं समझा देती हूँ, आज समझा के ही भेजूंगी। एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना तो एटलीस्ट आप लोगों को समझा के ही भेजूंगी। एचसीएफ कैसे फाइंड करना है बेटा? जीसीडी का मतलब आप लोग याद रखो, जीसीडी मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ग्रेटेस्ट का मतलब हाईएस्ट, है ना? कॉमन मतलब जो सब में आता हो, डिवाइजर जो सबको डिवाइड कर दे, इट मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को ही हम जीसीडी कहते हैं। क्लास जिसको एंड चाहिए बेटा, आप लीव कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेहनत करने का शौक बेटा किसी को नहीं होता है ना? आप लोगों को समझ आए, अच्छे से सारे कंसेप्ट क्लियर हो। मैं आज क्लास नहीं भी लेती तो कोई फर्क थोड़ी पड़ता। चलिए इधर देखो, 18, 36, 54। अब मुझे क्या करना है बेटा? डिफरेंस निकालना है। अब किसी भी दो का निकाल लो। आपका मन कर रहा है 18, 36 का निकाल लो डिफरेंस, आपका मन कर रहा है 36, 54 का कर लो। मेरा मन करता है भाई मेरा जो डिफरेंस कम आए मैं वो लेती हूँ, है ना? क्योंकि भाई हमें तो छोटा सोचना है, ताकि मतलब बड़ा सोचना है, ताकि हम कम जल्दी कर पाए, है ना? कैलकुलेशन। बट पोल नहीं आया है, 9 ही आंसर है। रॉबलॉक्स इन फ्री चार्ज, क्या मतलब है? चलो, 18 और 36, 54। 18, 36, 54, मुझे इसका एलसीएफ सॉरी एचसीएफ चाहिए। डिफरेंस निकाला, 18 आया। क्या 18 के टेबल में 18 आता है? अब कोई जो नो कहेगा ना, उसको ये घुसा दिख रहा है? नहीं आता 18 के टेबल में 18? घुसा खाना है? 18 के टेबल में 36 आता है? हाँ आता है। 18 के टेबल में 54 आता है? यस बिल्कुल आता है। तो जब आता है, सब आता है, सब आता है, तो यही हमारा एचसीएफ भी आता है।
18। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब आप में से कुछ बच्चे बुरा मान गए होंगे, मैम आपने इसका 9 नहीं है बेटा, HCF है। यक्षित, सो रहे हो? अंशु, यस, यहां पर भी यही दे रहा है, दिख रहा है, ठीक है। तो 18, 36, 54। अब आप लोगों में से कुछ बच्चे कह रहे होंगे मैम आपने 36, 54 क्यों नहीं लिया। तो चलिए मैं एक बार आप लोगों को वो भी करके बता देती हूँ, ताकि कुछ स्टूडेंट्स, ये मैं इंग्लिश में कहाँ घुस गई, कुछ स्टूडेंट जो कह रहे थे कि मैम अगर नहीं आएगा, सभी को डिवाइड ना करे तो क्या होगा, तो आप लोगों का आंसर यहाँ मिल जाएगा। देखो बेटा, यहाँ ध्यान से सुनना, इसका डिफरेंस मैंने 18 लिया वो समझा दिया, इसका डिफरेंस ले लेते हैं। 16, 4, 16 में से 4 माइनस करो कितना होगा, जल्दी बताओ। 6 में से 4 गया, वैसे भी 2 होता है, मैं भी कहा उल्टा कर रही हूं मैं। 14 में से 6 गया, 8, फिर 4 में से 3 गया, यहाँ पे भी तो 18 आया डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस सेम है, यहां से नहीं काम चलेगा। 9 पता नहीं क्यों आप लोग कह रहे हो, मुझे समझ नहीं आया। कितना टाइम हुआ, अभी तो है ना अपने पास टाइम, अभी तो बहुत टाइम है। मैम आई एम हेयर मैम, यू हैव से समथिंग मैम, रक्षित चौहान, यस, क्या बोलूं बताओ। बेटा 9 तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 18 इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज हमें चूज करना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 9 तो डिवाइड कर लेगा, लेकिन 18 डिवाइड करना है बेटा, 18 हाईएस्ट चूज करना है, तो 9 भी डिवाइड करता है, 18 भी। अब आप मुझे बताओ कि 9 हाईएस्ट है या 18 हाईएस्ट है, आप ही बताओ। 9 कैन डिवाइड, यस रक्षित, 9 जो है वो डिवाइड करता तो है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 18 भी डिवाइड करता है कि नहीं बताओ, 18 भी डिवाइड करता है कि नहीं, यस, तो 9 और 18 में हाईएस्ट कौन है। अब फिर भी कोई 9 कहेगा तो फिर मेरे को डायलॉग याद आएगा, मारो मुझे मारो। हम्म, चलिए 18 इज द करेक्ट आंसर। अब ध्यान से सुनो, मैं अब आप लोगों को एक अच्छी चीज समझा रही हूँ, एक कंसेप्ट जिससे कुछ करना नहीं पड़ेगा, बाकी कंसेप्ट नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगी। जो जो ध्यान से सुनो, खेलेगा फ्री फ्री, क्या खेलेगा भाई। अब ध्यान से सुनो बेटा, अगर मुझे LCM फाइंड करना हो या HCF ही फाइंड करना हो, दोनों में से कुछ भी फाइंड करना हो ना, आप लोगों को पता है प्राइम नंबर क्या होता है। अच्छा मैं नहीं खेलती ना। बेटा प्राइम नंबर या को प्राइम नंबर, ध्यान से सुनना, अगर कभी भी प्राइम नंबर आ जाए या को प्राइम नंबर आ जाए, दोनों ही आ जाए, अगर प्राइम नंबर हो या को प्राइम नंबर हो, हम उसको क्या करेंगे, प्राइम नंबर या को प्राइम नंबर, प्राइम नंबर का मतलब वो नंबर जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, है ना। प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है, प्राइम नंबर का मतलब होता है ऐसे नंबर जिसके केवल दो ही फैक्टर होते हैं, है ना। प्राइम नंबर जिसके केवल दो ही फैक्टर होते हैं, विच नंबर हैविंग ओनली एग्जैक्टली टू फैक्टर। कौन कौन से,
एक वन होता है और दूसरा इटसेल्फ, खुद। मतलब ऐसे नंबर जो किसी टेबल में आप लोगों को नहीं दिखते, सिर्फ वन के टेबल में होता है और अपने टेबल में होता है और किसी टेबल में नहीं आता। जैसे फाइव, फाइव आप लोगों को दिखा है कभी टू के टेबल में आते हुए? व्हाट इज फैक्टर? फैक्टर मीन्स अभी बताया था जो टेबल्स में आते हैं। मैं बता रही हूं, अभी फिर बता रही हूँ आहिल। फाइव कौन कौन से टेबल में आते हैं बताओ जरा, फाइव कौन कौन से टेबल में आते हैं? तो फाइव आता है वन के टेबल में और फाइव आता है फाइव के टेबल में, है ना? फाइव वन के टेबल में आता है, फाइव फाइव के टेबल में आता है। इसको हम कहते हैं क्या? इसको हम कहते हैं फैक्टर। ठीक है। अब मैं कहूं कि सिक्स कौन कौन से टेबल में आता है, तो वन के टेबल में, सिक्स के टेबल में, टू के टेबल में, थ्री के टेबल में। तो इसको क्या कहते हैं? इसको भी हम फैक्टर ही कहते हैं आहिल। ठीक है। लेकिन प्राइम नंबर वो नंबर जिसके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं। फाइव के दो फैक्टर्स मुझे दिखे, सिक्स के चार फैक्टर्स दिखे, तो बताओ सिक्स और फाइव में से प्राइम कौन सा है? सिक्स और फाइव में से, समझा रही हूं बेटा, फाइव, सिक्स प्राइम नंबर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसके दो से ज्यादा फैक्टर्स है, फाइव दो फैक्टर्स है। ठीक है। तो चलिए, ये हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। फाइव प्राइम नंबर है, तो आप लोग ये चूज कर लेना। आप लोगों को एक क्लास में मैं ये भी समझाऊंगी कि प्राइम नंबर कैसे चेक किया जाता है जब नंबर बड़े हो, दैट हैव ओनली वन फैक्टर। नेम ऑफ नंबर दैट हैव ओनली वन फैक्टर। बेटा ऐसा नंबर सिर्फ केवल एक होता है, अकेला। एक अकेला वन ही एक ऐसा नंबर है जिसके सिर्फ एक फैक्टर होता है, दुनिया में और कोई नंबर नहीं है एक्सेप्ट वन। ठीक है। तो वो ना ही प्राइम होता है, और आगे बताऊंगी। एक्स्ट्रा पथ से मुझे हटाइए नहीं आप लोग प्लीज, ध्यान से सुनो इधर। प्राइम नंबर तो हम लोगों ने समझ लिया बेटा। दूसरा समझते हैं हम को प्राइम नंबर। दूसरा हम इसी के आगे समझते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है? को प्राइम नंबर का मतलब, को का मतलब साथ होना चाहिए, पेयर। इट मींस पेयर। जैसे 16, 25, है ना? जैसे 35। क्यों हंस रही है आहिल? 16, 25। जैसे 4 और 5, जैसे 2 और 3, जैसे 7 और 9। इसका मतलब क्या कि इन दोनों के बीच में कोई टेबल कॉमन दिख रहा है? कोई टेबल कॉमन नहीं है। सिर्फ वन का एक ऐसा टेबल है जो इनमें कॉमन है, और कोई भी टेबल इनमें कॉमन नहीं है। तो कभी भी ऐसे नंबर्स जिसके पेयर में सिर्फ एक टेबल कॉमन हो, विच इज वन, सिर्फ वन कॉमन टेबल होना चाहिए और कोई भी टेबल कॉमन ना हो, उसको कहते हैं को प्राइम नंबर। जरूरी नहीं है कि वो नंबर प्राइम हो, जरूरी नहीं है कि अगर यहाँ प्राइम लगा है तो वो प्राइम नंबर होने चाहिए, ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा। हमेशा याद रखना कि हमेशा हम लोगों को क्या करने बेटा, ऐसे नंबर जिसके बीच में कॉमन टेबल की बात हो, तो सिर्फ अकेला वन आए और कोई टेबल आपको कॉमन ना दिखे, उस नंबर को कहते हैं को प्राइम नंबर। ठीक है। तो कभी भी प्राइम नंबर या को प्राइम नंबर अगर आ जाए तो उसका एलसीएम याद रखो। अगर प्राइम नंबर या को प्राइम नंबर आ जाए, अगर प्राइम नंबर या को प्राइम नंबर आ जाए, तो एलसीएम अगर फाइंड करना है, इसका एलसीएम फाइंड करना है, तो इट्स इक्वल्स टू ऑलवेज प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर्स। हमेशा वो प्रोडक्ट के बराबर होता है। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। अगर मैं बात करूं एचसीएफ की, तो क्योंकि एचसीएफ उनके बीच में कोई टेबल कॉमन ही नहीं है, तो कॉमन नहीं है तो वन, इट मीन्स इसका हमेशा जो होगा एचसीएफ वन होता है। ठीक है। तो अगर बात होगी प्राइम नंबर के एचसीएफ की तो वो वन होगा। अगर बात होगी प्राइम नंबर के, हाँ 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 निश्चय, वेरी गुड, बिल्कुल सही। को प्राइम नंबर मीन्स बेटा ऐसे नंबर जिसके बीच में कोई भी टेबल कॉमन ना हो, सिर्फ वन ही, क्योंकि वन तो सभी के बीच में, जैसे जैसे 18 और 7, क्या इनके बीच में कोई टेबल आप लोगों को कॉमन दिख रहा है? ऐसा कोई टेबल है जिसमें 18 और 7 आए? बताओ इदांत।
क्या ऐसा कोई टेबल दिख रहा है बेटा? नहीं, इट मीन्स कि ये को प्राइम नंबर है। वन तो सभी के, क्योंकि वन के टेबल में ये भी आता है ये भी आता है, तो वन तो सभी के टेबल में आता है, वन के टेबल में सब नंबर आते हैं, तो इट मीन्स इसको ये कहते हैं को प्राइम नंबर है। ठीक है, तो को प्राइम नंबर हो उसका एचसीएफ हमेशा वन होता है, या प्राइम नंबर हो तो उसका एचसीएफ हमेशा वन होता है। और बात होगी एलसीएम की, तो हमेशा उसका प्रोडक्ट फाइंड कर दीजिए, यानी एलसीएम। क्लियर? हाँ, 29 भी एक को प्राइम नंबर है, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, चलिए। एक सेकेंड रुक जाओ, ये सब कर लोगे आप लोग ना? ये लो, पोल का क्वेश्चन है। फाइंड द एचसीएफ ऑफ टू प्राइम नंबर्स। फाइंड द एचसीएफ ऑफ टू प्राइम नंबर्स। पोल स्टार्ट कर दूं? पोल स्टार्ट कर दूं? चलिए, देखिए जरा किस किस ने सही किया और किस किस ने कर दिया है गलत। अच्छा, पोल मैंने दिया ही नहीं। लो, लीजिए सॉल्व कीजिए जल्दी से। ओके, नाउ स्टॉप। वॉइस कैसे आएगी बेटा जब मैं बोलूंगी नहीं तो? चलिए, तो बेटा ये हम लोगों ने सीख लिया। ओके, एचसीएफ ऑफ टू प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर आ गया तो एचसीएफ हमेशा क्या होगा? वन। ठीक है, हमेशा वन आएगा। चलिए, ये हो गया। थ्री और फाइव का एचसीएफ दोनों को प्राइम नंबर है, देखो। सॉरी, दोनों प्राइम नंबर भी है, तो जल्दी से बताओ इसका ये पोल दे दूं? दोनों प्राइम नंबर है। नहीं, आज 9 से 10 की क्लास नहीं है बेटा। 9 से 10 की क्लास नहीं है। चलिए, पोल स्टार्ट नाउ। मैम माय वॉइस। चलिए, दे दिया पोल।
नेटवर्क इशू होगा बेटा आपके साइड। मैक्सिमम स्टूडेंट कह रहे हैं बी ऑप्शन, बहुत बढ़िया। क्लियर। चलिए, तो ये बेटा हम लोगों ने सीख लिया एलसीएम और एचसीएफ आज की क्लास में। बाकी और भी कंसेप्ट है इस चैप्टर में जो हम आगे करेंगे, क्योंकि एक ही दिन में सारा कराऊंगी ना तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। एक ही दिन में सारा कराना सही नहीं है। ठीक है, तो ये पीडीएफ में डाल देती हूँ, इसमें से जितने भी क्वेश्चंस हो आप लोग वो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, और सभी आप लोगों को, ठीक है, सॉल्व कर लेना। और जो भी क्वेश्चन ना आए लेकिन सिंपल क्वेश्चन पूछना, सॉल्व करना एलसीएम और एचसीएफ के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देना। ठीक है, ठीक है, अभी समझ आ गया, क्लियर है। क्लियर। भैया बेटा वो टेस्टिंग था, कोई नहीं, कर लेंगे। अब ध्यान से सुनो, अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे के कंसेप्ट पे। कुछ बच्चे को ना मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना नहीं आता है नॉर्मल फ्रैक्शन में, तो हम वो सीख लेते हैं कि जिसको मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना नहीं आता है वो कैसे सीखेंगे, है ना, कैसे सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से सीखो, मैं आप लोगों को सिखा देती हूँ कि जिनको मिक्स फ्रैक्शन सॉल्व करना नहीं आता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना नहीं आता, या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना नहीं आता है, ध्यान से सुनिएगा। यही सीख लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कोई फ्रैक्शन ले लिया बेटा, मैंने फ्रैक्शन ले लिया 25/3। ओके, मैंने फ्रैक्शन ले लिया 25/3। मैम ये प्रिंसेस नहीं हट रहा, एक सेकेंड। अभी ठीक है, अभी ठीक है। यस, चलिए, सिखाएंगे धीरे धीरे, पेशेंस रखो बेटा। 25/3 अगर हमें सॉल्व करना है, 25/3 को अगर मुझे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे। मैं इस नंबर को आपको मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करना सिखाती हूँ और डेसिमल में भी कन्वर्ट करना सिखाती हूँ, ठीक है। ध्यान से सुनना, 25/3 को अगर मुझे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है या डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले स्टार्टिंग जो है वो हम सिंपल डिवाइड से ही करते हैं। तो हम अगर इसको डिवाइड करें बेटा तो पहले हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं इसको, ठीक है। अब ध्यान से सुनना जरा, अगर मैं डेसिमल से डिवाइड करती हूँ इसको, तो सिंपल डिवाइड किया मैंने 25 की, डिवाइड कर दी मैंने 3 से, तो 3 के टेबल में 25 तो नहीं आता, 3 के टेबल में 8, 3 के टेबल में 3 8 जा 24 होता है ना। और फिर बच गया 1। डेसिमल वाले क्वेश्चन में जब हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन को, तो हम क्या करते हैं, सिंपल अपनी मर्जी से हम लगाते हैं यहाँ 0, यहाँ लगाते हैं हम अपनी मर्जी से 0। और जब यहाँ 0 लगाते हैं ना बेटा, तो इसके बदले में हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पर लगाना पड़ता है ये पॉइंट, इसी को कहते हैं हम डेसिमल, ठीक है। अब नॉर्मल डिवाइड आप लोग करते चलो, कैसे, तो 3 के टेबल में 10 नहीं आता, 3 के टेबल में 9 आता है, कितनी बार में, तो 3 3 जा 9, बचा कितना, 10 में से 9 माइनस किया, बचा 1। अब जितनी बार भी आपको 0 की नीड पड़ेगी, सिंगल 0 की, आप आराम से सिंगल 0 यूज कर सकते हो, ठीक है। तो फिर 3 के टेबल में 3 3 जा 9, और ये डिवाइड चलता रहेगा। तो डेसिमल के 2 डिजिट तक सॉल्व करके हमारा काम चल जाता है, कई बार तो पूरा सॉल्व नहीं भी करना पड़ता है। तो डेसिमल आया 8.33, ये है डेसिमल, ठीक है। अब अगर इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, इसको अगर मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो ध्यान से सुनो कैसे करेंगे, हम लिखने का तरीका आपको बताते हैं। 25
3 से डिवाइड करना है। 3 8 जा 24, बच गया 1, काम खत्म। मिक्स फ्रैक्शन में इतना ही काम चलता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहां पर लिखते हैं QRD। QRD याद कर लो, या तो याद करने का तरीका है क्यू रहने जाए दूसरों के घर, क्यू रहने जाए दूसरों के घर, क्यू रहने जाए दूसरों के घर, तो क्यू रहने जाए दूसरों के घर, याद हो जाएगा, है ना। फिर 8, क्यू की जगह पे 8, क्यू रहने जाए दूसरों के घर। ठीक है, तो 8, रिमाइंडर ऊपर 1, डिवाइजर नीचे 3, तो 8 1/3 इज द करेक्ट आंसर। मैंने पोल बंद नहीं किया, ओ माय बैड। नहीं, उसकी बात नहीं। वाई विवान, क्लियर। चलिए, तो हम क्या करते हैं बेटा, इसको सॉल्व करते हैं। ऐसे ही करते हैं, सिंपल। हम लोगों को क्या करना है, डिवाइड करना है। 25 को हम नॉर्मल 3 से डिवाइड करते हैं। 3 8 जा 24, 1 बचा। अब इसको हम सॉल्व क्या करते हैं, QRD में। QRD, तो QRD, ये हो गया मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्यों मालती, ऐसा क्यों? चलिए, अब मैं मिक्स फ्रैक्शन को 4 1/3 है मान लेते हैं, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं नॉर्मल फ्रैक्शन में। तो नॉर्मल फ्रैक्शन में करने के लिए बेटा इन दोनों को करो मल्टीप्लाई। 4 3 जा ऊपर वाले को प्लस कर दो, तो 4 3 जा 12, 12 + 1 13, ये है 13/3। हाँ जी कोयल। चलिए, तो आज की क्लास इतनी ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलिए, तो बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट। प्रैक्टिस जरूर कर लेना, ठीक है, प्रैक्टिस जरूर कर लेना और सॉल्व कर लेना। तो बाय बाय, टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग। गुड नाइट एवरीवन, स्वीट ड्रीम।